हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वर्मा टुडे 2024 क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट यानी विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 सूक्ष्मजीव चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्या करेंगे, जो आप लोग का चैप्टर नंबर में दिया गया है वर्मा टुडे के। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो हम 2024 वर्मा टुडे का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैथ, सोशल साइंस और ये साइंस का हम लोग करा रहे हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना देर किए। तो चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास 4 गो है, चीनी या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अल्कोहल या ऑक्सीजन। तो याद होना चाहिए कि ईस्ट का उपयोग जो है अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में प्रतिजैविक कौन है। अगर आप बुक को गौर से रीडिंग किए होंगे तो आपको याद होगा वहाँ पर 2-3 गो प्रतिजैविक खोजा गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि प्रतिजैविक कौन है। तो आपका ऑप्शन दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल या ईस्ट या एस्ट्रोपेटोमाइसिन। तो प्रतिजैविक आपका क्या हो जाएगा, एस्ट्रोपेटोमाइसिन हो जाएगा। और एक प्रतिजैविक है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन भी आप लोग याद रखिएगा प्रतिजैविक है। ठीक है, और एक टेट्रासाइक्लिन, ये भी एक क्या होता है, पेनिसिलिन होता है, सॉरी प्रतिजैविक होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, यानी सूक्ष्मजीव है कहाँ पाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है जल में, वायु में, मिट्टी में या इनमें से सभी। जो सूक्ष्मजीव जो होते हैं जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, ऑल ऑफ देज। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चौथा नंबर कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। अभी आप ऊपर में देखे थे कि कौन सा प्रतिजैविक चुनने के लिए कहा गया था। यहाँ पर पूछा है कि सबसे पहले प्रतिजैविक कौन सा खोजा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि पेनिसिलिन भी प्रतिजैविक है, एस्ट्रोपेटोमाइसिन भी प्रतिजैविक है, टेट्रासाइक्लिन भी प्रतिजैविक है। तो सबसे पहले कौन सा खोजा गया था, तो पेनिसिलिन खोजा गया था। ये 1928 में खोजा गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था सबसे पहले प्रतिजैविक का खोज। इसे आप याद रखिएगा 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चीनी को हम लोग अल्कोहल में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं या किण्वन कहते हैं या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं या संक्रमण कहते हैं। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। संचरणीय रोग क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति से एक अस्वस्थ व्यक्ति तक क्या हो जाता है, फैल जाता है। अस्वस्थ व्यक्ति पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसे हम लोग संचरणीय रोग कहेंगे। तो संचरणीय रोग कैसे फैलता है, चींटी से या ड्रैगन मक्खी से या मकड़ी से या घरेलू मक्खी से। तो संचरणीय रोग घरेलू मक्खी से फैलता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डेंगू परजीवी का वाहक है, यानी डेंगू जो होता है किस जीव के काटने से होता है। तो ऑप्शन दिया है मादा एडिज मच्छर के या मादा एनोफिलीज मच्छर के या घरेलू मक्खी से या कॉकरोच से। तो डेंगू जो होता है मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है, इसे याद रखिएगा। और मलेरिया जब पूछेगा तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर और डेंगू आपका हो जाएगा एडिज मच्छर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8वां नंबर में अभी आपको हम पीछे बताए थे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में, ठीक है, किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी, यानी सबसे पहला प्रतिजैविक कौन सा था। प्रतिजैविक एस्ट्रोपेटोमाइसिन भी है, पेनिसिलिन भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है और एरिथ्रोमाइसिन भी है। लेकिन सबसे पहले कौन सा खोज किया था 1928 में, तो पेनिसिलिन का खोज किया था। ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पेनिसिलिन का खोज किया था। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी। अभी आपको बताएं पेनिसिलिन प्रतिजैविक, तो पेनिसिलिन का खोज 1928 में सबसे पहले किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि किण्वन की खोज किसने की। तो किण्वन की खोज किसने की, ऑप्शन है लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट हुक। तो किण्वन की खोज लुई पास्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की जो खोज है आपका एडवर्ड जेनरल ने किया था। ठीक है, जेनरल ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है। दूध को किस में बदलता है, दही में। तो कौन सा जीव है जो बदलता है,
प्लाज्मोडियम या ईस्ट या सेवाल या लैक्टोबैसिलस। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जो सूक्ष्मजीव होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? तो पोलियो बैक्टीरिया से होता है या प्रोटोजोआ से होता है या कवक से होता है या वायरस से होता है। तो पोलियो जो है वायरस से होने वाला रोग है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वायरस से होने वाला रोग है जिसे विषाणु कहा जाता है। नेक्स्ट है कि क्षय रोग किसके कारण होने वाला रोग है? ये क्षय रोग होता क्या है? जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है टीबी, जिसे हम लोग हिंदी नाम बोलते हैं तपेदिक। क्या हो जाएगा? तपेदिक, तपेदिक, ठीक है, तपेदिक। तो ये क्या होता है? फेफड़ा में होने वाला क्या होता है? छोटे छोटे बैक्टीरिया से हो जाता है। बैक्टीरिया माने जीवाणु। तो क्षय रोग जो है आपका जीवाणु से होने वाला रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवक से होने वाला रोग जो होता है गंजा, दमात, खाए फ्रूट 5 को होता है। प्रोटोजोआस भी होता है, सोपा पे काम 5 को होता है। विषाणु से 12-13 को बीमारी होता है। इसे याद रख लीजिएगा कि क्षय रोग जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा एल्गी एक कोशिकीय होता है? एल्गी एक कोशिकीय जो है, यहाँ ऑप्शन दिया है क्लेमाइडोमोनास या स्पायरोगारा या कॉन्ड्रस या फ्यूकस। तो एल्गी एक कोशिकीय जीव जो है क्लेमाइडोमोनास है, एक जीव है। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मकड़ी से, मधुमक्खी से, घरेलू मक्खी से या मच्छर से। तो मलेरिया रोग मच्छर से काटने से होता है, वो भी मच्छर में कौन सा? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है कि मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो किस मच्छर के द्वारा यहाँ पर होता है? कॉकरोच से तो होता नहीं, घरेलू मक्खी से होता नहीं, तितली से तो होता नहीं, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाला एक 5 को बीमारी है, इसे याद रखिएगा। इसका ट्रिक से सोपा पे काम, सोपा पे काम, सोपा पे काम। सो से सोने वाला बीमारी, प से पायरिया, यहाँ पे से पेचिस, क से कालाजार, म से मलेरिया। तो मलेरिया बैक्टीरिया से प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु से होने वाला, ठीक है। तो चेचक या रेबीज या खसरा या क्षय रोग। तो जीवाणु से होने वाला रोग आपको बताएं कि क्षय रोग है, माने टीबी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो कौन से पौधे के जो पत्ता है उसमें मलेरिया और डेंगू का उपचार किया जाता है? तो गिलोय का पौधा या सिनकोना का पौधा या सहजन का पौधा या घृत कुमारी का पौधा। तो इसे याद रखिएगा, गिलोय का पौधा जो होता है मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा भी एक बीमारी है, ये जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विषाणु और कवक प्रोटोजोआस नहीं होता है, हैजा जो होता है जीवाणु से होता है। नेक्स्ट कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग, वायरस जिसे बोलते हैं हम लोग विषाणु, तो क्या होता है? टाइफाइड या मलेरिया या क्षय रोग या पोलियो। तो वायरस से होने वाला रोग क्या है? पोलियो। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग, यहाँ क्या है? जीवाणु द्वारा। तो जीवाणु द्वारा क्या होता है? ऑप्शन दिया है खसरा, पोलियो, चिकन पॉक्स या टाइफाइड। तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग आपका टाइफाइड है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या है? एंथ्रेक्स एक बीमारी होता है, ठीक है। तो एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण या विषाणु के कारण या कवक के कारण या प्रोटोजोआ के कारण। तो एंथ्रेक्स रोग जो होता है आपका जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाइट्रीकरण सूक्ष्मजीव का उदाहरण है। तो नाइट्रीकरण सूक्ष्मजीव का उदाहरण कौन सा है? पैरामीशियम है या एंटमीबा है या टीएमबी है या राइजोबियम है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। यानी राइजोबियम बीमारी है जो नाइट्रीकरण सूक्ष्मजीव का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मजीव बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसको देखने के लिए एक यंत्र का उपयोग करते हैं। उस लेंस को यानी उस यंत्र को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्मजीवों को देखा जा सकता है। तो सूक्ष्मजीवों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा से देखा जा सकता है, ठीक ना। किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, नंगे आंखों द्वारा नहीं देख पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि ब्रेड, जिसे यहाँ पर कहा गया है डबल रोटी या इडली, वो फूल जाती है जब हम लोग पकाते हैं। तो इसका क्या कारण है? उष्णता ने गर्मी कारण है या पीसने के कारण होता है या फेंटने के कारण होता है या ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है। तो डबल रोटी या इडली जो फूल जाती है वो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण फूल जाती है।
तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गेहूँ की रस्ट किसके कारण होती है। जो गेहूं की जो रस्ट होती है वो किसके कारण होती है। तो गेहूं की रस्ट निकलना बहुत ज़रूरी होता है और ये जीवाणु के कारण नहीं होता है, विषाणु के कारण भी नहीं होता है, प्रोटोजोआ के कारण भी नहीं होता है। तो गेहूं की जो रस्ट होता है आपका कवक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नींबू कैंकर किसके कारण होती है। नींबू कैंकर जो होता है किसके कारण होता है। तो नींबू कैंकर आपका जीवाणु कारण होता है या विषाणु कारण होता है या कवक के कारण होता है या प्रोटोजोआ कारण होता है। तो नींबू कैंकर जीवाणु के कारण होता है जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भिंडी की पीत किसके कारण होती है। तो भिंडी की पीत जीवाणु के कारण होता है या कवक के कारण होता है या वायरस के कारण होता है या प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो भिंडी की पीत जो होता है आपका वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। किस सूक्ष्मजीव, वो भी कहाँ, शराब उद्योग में। ऑप्शन दिया है ईस्ट का या लैक्टोबैसिलस का या अमीबा का या इनमें से कोई नहीं। अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो शराब उद्योग में ईस्ट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क मतलब उसके कटे हुए शरीर के भाग द्वारा फैलते हैं तो क्या कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं। तो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक, स्वस्थ व्यक्ति मतलब जो अच्छा व्यक्ति है, जो संक्रमित व्यक्ति जो उसको बीमार है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ही इसका डेफिनेशन आपको हम बता दिए, ठीक है। तो उसे संचरणीय रोग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां नंबर क्वेश्चन की बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि क्या है। तो कौन सा औषधि है जो सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर सकता है, उस औषधि को हम लोग प्रतिजैविक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है वर्मा टुडे का, इसमें इस चैप्टर का। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब हम लोग ब्रेड बनाते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो ब्रेड बनाने के समय कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, CO2। तो ये 35 क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में 35 क्वेश्चन बताया गया आप लोग के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से हेल्पफुल कंटेंट हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलते रहेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा क्योंकि आपके दोस्त भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का MCQ करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए और छोटों में प्यार बांटिए। धन्यवाद।